नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने लाभ हानि जो चैप्टर था अपना मैथ्स का वो शुरू किया था और उस चैप्टर का बेसिक हमने जाना था और कुछ प्रश्नों को भी हमने पिछली वीडियो में सोल्व किया था। अब इसके बाद में आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि लाभ हानि से संबंधित जो आप लोगों का एग्जाम होता है उस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के प्रश्नों को एग्जामिनर पूछता है और उन प्रश्नों को जल्दी से सोल्व करने के लिए हमारे पास में क्या ट्रिक, क्या अप्रोच या क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास में होना चाहिए। देखिए, आप सभी को बता करके चलूं कि मैं आप लोगों को कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वह बस एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज की कोई ट्रिक नहीं होती है। आपका YouTube पर दुनिया भर के टीचर्स पढ़ाने को मिल जाते हैं, बताते हैं कि हम थंबनेल पे भी लगा हुआ होता है कि हम ट्रिक्स बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। ट्रिक्स कुछ नहीं होता है। ट्रिक्स आपकी कभी भी आपको याद नहीं रहती है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी होता है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं और पहला जो सवाल दिया गया है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको पहला सवाल है, एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है और उसे पहली कुर्सी पर 25% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि होती है। उसकी कुल हानि रुपयों में ज्ञात करें। यह सवाल आप लोगों का एसएससी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2012 का क्वेश्चन है जो कि एसएससी ने पूछा है। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम किस तरह से अप्रोच का यूज करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, सवाल में हमें दिया क्या गया है, भाई 2 कुर्सी हैं, एक कुर्सी पहली है और एक कुर्सी दूसरी है, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि इसका मैंने लिख लिया है एसपी। पहली कुर्सी का एसपी कितना है, वो है 120 रुपए। दूसरी कुर्सी का एसपी कितना है, एसपी का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। दूसरी कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना है, 120 है। अब उसने कहा है कि जब 120 रुपए की चीज बेची गई है तो भाई 25% की क्या हुई है, आपको हानि हुई है, ऐसा सवाल में दिया गया है। और यहां पर क्या हुआ है, जब आपने 120 की चीज बेची है तो आपको 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, अगर मैं 25% की फ्रैक्शन निकालता हूं तो मेरे पास में क्या आती है, भाई मेरे पास में आएगा 1/4। यानी कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो 4 पर 1 का लाभ हो रहा है, और 4 पर 1 का अगर लाभ हो रहा है तो मुझे ये बताइएगा कि चीज कितने की बिकी होगी, भाई 5 रुपए की बिकी होगी या 5 की बिकी होगी। और इस 5 का जो मूल्य दे रखा है आपको सवाल में, वो दे रखा है 120 रुपए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर 5 का मूल्य 120 है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नीचे का जो हमारा 4 है, ये क्या है हमारा, ये है भाई आप लोगों का सीपी। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि 4 की हमने चीज खरीदी थी। अगर हमने एक 5 की चीज बेची है और सवाल में हमें दिया गया है कि 120 की बेची है, तो मुझे ये बताइएगा 4 का मूल्य कितना होगा। तो आप कहोगे सर कि 5 अगर 120 है तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई है, भाई 24 से मल्टीप्लाई है। अगर 24 से मल्टीप्लाई है तो यहां पर भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96। इसका मतलब ये हो गया है कि पहली का जो सीपी है वो कितना आ गया है आप लोगों का, 96 आ गया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें कहा गया है कि 25% की हानि हुई है। इस बार क्या है, इस बार हानि हो रही है 1/4, यानी कि 4 पर 1 की हानि। माइनस कर रहे होंगे तो चीज कितने की बिकी होगी, भाई 3 की बिकी होगी। और 3 की अगर बिकी है तो सवाल में कितने की दी हुई है, 120 की बिकी है। अगर 3 का मूल्य 120 है, अगर 3 का मान 120 है तो मुझे ये बताइएगा कि 4 का मान कितना होगा, भाई 4 का मान कितना होगा। मैं 1 का मान निकाल लेता हूं तो मुझे ये पता लगता है कि भाई 40 से मल्टीप्लाई करी मैंने
जब जाकर के कितना हुआ 120 हुआ है, तो यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी का जो सीपी है, दूसरी जो कुर्सी है उसका सीपी कितना है मेरे पास में, उसका सीपी है मेरे पास में 160 रुपए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से सवाल में पूछा क्या गया है कि भाई हानि कितने प्रतिशत की, कितने रुपए की हानि हुई है, रुपयों में पूछा गया है सवाल को। तो मुझे ये बताइएगा अगर मैं 160 और 96 को प्लस करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं भाई 96 में से 40 इसमें प्लस कर दिए मैंने। पहले कितने बन गए हैं आपके 200 बन गए हैं। अगर 200 बन गए तो मेरे पास में बचे कितने हैं, बचे मेरे पास में कितने हैं 56 है। 56 और प्लस करूंगा 200 में तो मुझे ये पता चलता है कि मैंने खरीदी थी कुर्सी कितने की 256 की, बेच कितने की दी है मैंने 240 की बेच दी है। आप मुझे बताइएगा 256 की खरीदी है, 240 की मैंने बेच दी है, मुझे हानि कितने की हुई है, कितने रुपए की हानि हुई है, तो आंसर होगा सर 16 रुपए की हानि हुई है। और यही आपसे सवाल में पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो सवाल दिया है दोस्तों वो दिया है कि 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल में दिया गया है भाई, दिया ये गया है कि भाई आपका सेलिंग प्राइस है कितना, एसपी दिया है आपको 240 रुपए, और 240 अगर सेलिंग प्राइस है तो हानि आपको कही गई है कि भाई 10% की हानि हो रही है। 10% की क्या हो रही है, सवाल में दिया गया हानि। अगर 10% की मैं हानि की बात करूं तो मैं लिखूंगा 1/10। 1/10 अगर है तो इसका मतलब यह है कि 10 पर कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। 1 की अगर हानि हो रही है तो मुझे ये बताइएगा कि भाई आपका वस्तु कितने की बिकी होगी 9 की, और 9 का मान दे रखा है सवाल में कितना 240 दे रखा है। 9 का मान कितना दे रखा है भाई आप लोगों का 240 दे रखा है। अब लाभ कितना चाहिए उसको, लाभ चाहिए आपका उसको 20% का लाभ चाहिए। कितने परसेंट का लाभ चाहिए उसे, 20% का लाभ चाहिए जो कि सवाल में दिया गया है उस व्यक्ति को। अगर 20% का लाभ चाहिए तो मुझे ये बताइएगा अगर 10 रुपए की हमारी चीज है, भाई 10 रुपए की हमने खरीदी है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया है, ये हमारा अगर क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा सीपी अगर हो गया है, ये क्या है आप लोगों का सीपी। अगर 10 रुपए सीपी है तो 10 का 20% कितना होगा 12 होगा। 10 का 20% कितना होगा 12 होगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि 200 अगर 9 240 के बराबर है, अगर 9 240 के बराबर है तो 12 कितने के बराबर होगा भाई, तो हम करेंगे 240 गुना 12/9, और 9 से आप लोगों का क्या होगा भाई 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, ठीक है, और 8 चौके 32, यानी कि कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो सके। तो आप कहेंगे कि सर उस वस्तु को जो है आपका 320 रुपए में बेचा जाना चाहिए। इस सवाल में दोस्तों आप लोगों से यहां पर हो सकता था कि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि भाई वस्तु का जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता था, उसको भी हम लोग यहां से निकाल सकते थे आपका क्वेश्चन को हल करके। तो चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो सवाल है स्टूडेंट्स वो दिया है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच देता है, तो वह आरंभ में इससे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखिए सवाल में आप लोगों को दिया क्या गया है भाई, सवाल में दिया यह गया है कि उसने सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 480 रुपए, ये हमें समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसने 480 रुपए में बेचा तो उसे जो है 20% की हानि हो गई है।
20% की हानि का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का? इसका मतलब ये हो गया कि भाई उससे जो है आपका 1/5 होगा, यानी कि 5 पर 1 की हानि हो रही है। अगर 5 पर 1 की हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये है कि 4 की चीज बेची होगी, और 4 का मूल्य कितना दे रखा है भाई? 48 दे रखा है, 480 दे रखा है, सॉरी 480 दे रखा है। तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 120 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब 480 बना होगा। 4 का 480 कैसे बना होगा भाई? 120 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब मुझे बताइए कि वो लाभ कितना चाह रहा है? 20% का लाभ चाह रहा है। अगर 20% का लाभ चाह रहा है तो इसका मतलब यह है कि 5 पर 1 का वो फायदा चाह रहा है। 5 पर 1 का फायदा का मतलब क्या हो गया? यानी कि चीज कितने की बेचनी पड़ेगी उसको? 6 की बेचनी पड़ेगी। अगर वो 6 की बेचनी चाहता है तो यहां पर भी क्या करनी पड़ेगी? 120 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? आंसर आ जाएगा 720 रुपए। तो उसे 720 रुपए की चीज अपनी बेचनी चाहिए थी। तो यहां पर अगर आप लोगों का वो एग्जामिनर यह पूछता कि भाई 480 रुपए की बेचने पर 20% का उसको नुकसान हो गया और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य भी हम यहां से निकाल सकते थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा सीपी कितना है? 5 है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि अगर 5 में हम 120 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा सीपी कितना आ जाता? 600 आ जाता। ये भी हम लोग कर सकते थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। आप सभी को पता होगा भाई कि सीपी अगर हमें नहीं दिया हुआ हो कभी भी, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर सीपी हमें नहीं दिया हुआ हो कभी भी तो सीपी को अपनी तरफ से क्या मान लेंगे हम लोग? 100 मान लेते हैं। ऐसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज में चलता है, और ऐसा ही आप लोगों का सीआई और एसआई में भी चलता है। जब कभी भी कोई वैल्यू ना दी हुई हो उसको अपने आप में क्या मान लेते हैं हम लोग? 100 मान लेते हैं। मुझे आप ये बताइएगा, अगर उसने 5% की हानि पर बेचा इसको, अगर 5% 100 रुपए की चीज थी, 5% की हानि पर बेची है तो कितने पर बेची है भाई? आप लोगों का 95 पर बेची होगी। 95 रुपए की बेची होगी। अगर उसने 95 रुपए की बेची है, लेकिन वो क्या कह रहा है सवाल में कि सर वो आपका 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचता। कितने पर? 5% लाभ पर अगर वस्तु को बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक मिल रहे होते। 5 रुपए यानी कि वो कितने की बेचता? 105 की बेचता भाई। 105 की अगर वो बेचता तो मुझे ये बताइएगा कि डिफरेंस कितने का आया है? आपका डिफरेंस आया है 10 का। और 10 का डिफरेंस किसकी वजह से आया है? 10 का डिफरेंस आने की वजह से हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 5 रुपए हमें अधिक मिल रहे हैं। ऐसा ही हमें सवाल में दिया गया है, यानी कि इन 5 रुपए अधिक की वजह से वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया है? 10 का अंतर आया है। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 है। तो 10 का मान अगर आपका 5 है तो मुझे ये बताइएगा कि 100 का मान कितना होगा भाई? तो हम ये कहेंगे कि आपका, देखिए यहां पर एक जीरो तो ऑलरेडी लगी हुई है, यहां पर 10 से 100 बनाने के लिए हमने एक जीरो लगाई है, तो इसका मतलब हम यहां पर भी क्या करेंगे? 5 के आगे एक जीरो लगा देंगे। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ओके गाइस, अगला जो प्रश्न है वो दिया है, 700 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो आप लोगों को दिया क्या गया है भाई? एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 700। हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है आपकी 30% की। 30% का मतलब क्या हो गया भाई? 30% का मतलब हो गया है कि 3/10, यानी कि 10 पर कितने की हानि है? 3 की हानि है। इसका मतलब चीज कितने की बिक्री होगी? 7 की बिक्री होगी। अगर 7 की चीज बिक्री है तो हमें सवाल में दिया क्या गया है? 700 की बिक्री है। अगर 7 का मान 700 है तो मेरा सीपी कितना होगा भाई? सीपी आप सभी को पता है कि कितना है? 10 है। तो 10 का मान कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का? 1000 हो जाएगा।
10 का मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 1000 पर 30% का प्रॉफिट लेना है। 30% का क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। यानी कि 10 पर कितने का प्रॉफिट लेना है, 10 पर मुझे 3 का प्रॉफिट लेना है। इस बार क्या किया गया सवाल में, यहां पर पहले तो हम लोग माइनस कर रहे थे भाई, 10 में 3 की हानि हो रही थी, लेकिन इस बार प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13, और 13 का मान कितना आ जाएगा, आप लोगों का आंसर होगा 1300, और यही आपके सवाल का उत्तर होगा। ओके, अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया है एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए रिक्शा का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। चलिए देखते हैं सवाल को। हमें दिया गया है भाई हानि हो रही है 25% की। 25% की हानि का मतलब हो गया कि 1/4, यानी कि 4 पर 1 की हानि हो रही है, 1 माइनस हो रहा है। 1 माइनस हो रहा है तो मतलब चीज कितने की बिक्री होगी, 3 की बिक्री होगी। सवाल में कितने की दी है, 720 की बिकी है। कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 240 से मल्टीप्लाई हुआ, 24 या 72। अब उसने क्या कहा है कि हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितने का चाहिए, हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब 4 पर कितने का प्रॉफिट चाहिए, 25% की फ्रैक्शन क्या बनी, 1/4। इस बार प्रॉफिट के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट मतलब कि 5, और 5 में भी क्या करेंगे भाई, 3 से हमें 720 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई की है, 240 की मल्टीप्लाई की है। तो हमें निकालना क्या है इस बार निकालना है 25% प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होगा, 240 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। अगला जो सवाल दिया है स्टूडेंट्स, वो दिया है एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये आपका। गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी। तो यहां पर देखिए आप लोगों का क्या है भाई, सीपी है और आपका एसपी है, ठीक है। आपको पता है कि उसने क्या किया है, 2 बार उसको लाभ हुआ है, और कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 का लाभ, यानी कि 10 पर कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। ऐसा सवाल में आप लोगों को दिया हुआ है। अब मुझे ये बताइएगा, इसका मतलब ये होगा कि चीज खरीदी कितने की होगी, उसने 10 की, और बेची कितने की है, उसने 11 की बेची है। यानी कि खरीदते समय भी उसने क्या किया, उसने 11 की चीज थी और 10 की खरीद ली है। ऐसा उसने सवाल में दिया गया है, ठीक है। और जितने की हम चीज खरीदते हैं दोस्तों, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका लागत मूल्य कहलाता है। लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं, आप लोगों का क्रय मूल्य भी कहते हैं। यानी कि 11 की चीज को उसने खरीदते समय 10 की खरीद लिया, और इसी चीज को 10 की चीज को उसने फिर से वापस 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब कि 10 से 11 की बेच दी है। ऐसा हमें सवाल में दिया गया है। तो मुझे ये बताइएगा भाई, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। कितने की वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, 100 पर वृद्धि हुई है। और 100 पर प्राप्त होने वाले मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे परसेंटेज लाभ या हानि कहते हैं। तो 100 पर कितने की वृद्धि हुई है, 100 पर 21 की वृद्धि हुई है, 21 ज्यादा मिले। इसका मतलब क्या हो गया कि उसको लाभ कितने परसेंट का हुआ है, 21% का उसको लाभ हुआ है। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों का अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 121 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। इस सवाल को आप लोगों के पास में करने का एक और तरीका हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज का a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इससे कैसे करते हैं, तो देखो, पहली बार जो वृद्धि हुई है, यानी कि पहली बार जो उसको लाभ हुआ है वो 10% का है, तो हमने लिख लिया 10, ठीक है। यानी कि a किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। b किसके बराबर होगा, जो दूसरी बार उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी हमने 10 लिख लिया है। अब इनका मान रख दीजिए, 10 + 10
प्लस आप लोगों का 10 और 10 कितना हो जाएगा 100/100, और 100 से 100 कटेगा, 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 और 1 21। तो यहां से भी आपका जो प्रॉफिट है वो निकल करके आ जाएगा 21%। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मेंटली भी सोल्व कर सकते हैं कि आपका 10% का प्रॉफिट हो रहा है, आप क्या करेंगे 10 पर 11 का लाभ हो रहा है, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 121 है यानी कि 100 पर होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, आपकी परसेंटेज प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। सवाल में दिया है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 20% हानि पर बेचता है, यदि वह किताब को 108 अधिक मूल्य पर बेच देता तो उसे 30% का लाभ होता, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो हमें सवाल में दिया क्या है, क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि क्रय मूल्य यदि ना दिया हुआ हो सवाल में तो हम क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य अपनी तरफ से मान रहे होंगे। और कितना मान रहे होंगे भाई, आप लोगों का 100 मान लिया हमने क्रय मूल्य। सवाल में दिया क्या गया है कि भाई उसने क्या किया, 20% की हानि पर, 20% की हानि पर इस किताब को बेच दिया है। अगर 20% की हानि पर बेचा गया है, यानी कि 100 पर 20% की हानि का मतलब हो गया 80 की किताब बेची होगी उसने, लेकिन वो कह रहा है कि यदि वह 108 रुपए अधिक में बेचता तो उसे लाभ कितने का मिलता, लाभ मिलता उसे 30% का, यानी कि 30% का लाभ होने का मतलब हो गया कि भाई चीज किताब कितने की बिक्री होती, 130 की बिक्री होती। अब मुझे एक बात बताइएगा कि यहां पर जो आपके मान में जो अंतर आया है वो कितने का आया है, वो अंतर आया है आपके 50 का, और 50 का जो अंतर आया है वो किसकी वजह से आया है, वो आया है 108 रुपए की वजह से। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर वो 108 रुपए अधिक में बेच रहा है किताब को, तो हमारे पहले विक्रय मूल्य, यानी कि ये पहले वाला SP हो गया, ये हो गया SP1, और ये हो गया है आप लोगों का SP2। इन दोनों में जो फर्क आया है वो कितने का आया है, 50 रुपए का फर्क, 50 का फर्क आया है। और 50 का फर्क किसकी वजह से आया, 108 रुपए की वजह से आया है। इसका मतलब यह है कि 50 का मान अगर 108 है तो हमें निकालना क्या है, CP निकालना है, यानी कि 100 है, तो 100 का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि भाई 50 को अगर हमें 100 बनाना है तो गुना क्या किया गया है, 2, तो हम इधर भी क्या कर देंगे, आप लोगों का गुना 2 करेंगे, और जैसे ही गुना 2 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 216। इसका मतलब क्या हो गया, CP हमारा कितना आ गया 216, और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों को और नए सवालों के साथ में मिलते हैं, और जो सवाल आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं उन सवालों को ही इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करवा रहे हैं, इन वीडियो में करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो SSC ने पूछ रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ में। थैंक यू वेरी मच।